में हमारे साहित्यों में कई ऐसे पेड़ों का वर्णन हमें मिल जाएगा जिनका हमारे पुरातन भारत के साथ बहुत गहरा संबंध है। आज हम यहाँ पर एक ऐसे ही पेड़ की चर्चा करने वाले हैं जिसके बहुत सारे गुण हैं। ये पेड़ है कदम्ब का पेड़। कदम्ब के पेड़ की चर्चा आपको अरण्य कांड में भी मिल जाएगी, किष्किंधा कांड में भी मिल जाएगी। रामायण में वर्णित है कि जब श्री राम ऋष्यमुख पर्वत पर घूम रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कदम्ब के फूलों के ऊपर कई भंवरे मंडरा रहे हैं। बारिश बहुत ज़्यादा आने के कारण भी वो भंवरे जो हैं, वो वहीं पर बैठे हुए हैं। वो कदम्ब के फूलों का रसपान इतने मुग्ध अवस्था में कर रहे थे कि उन्हें कदम्ब के बारे में जानने की इच्छा हुई। हमारे पुराणों में कहा गया है कि विष्णु वाहन गरुड़ जब स्वर्ग से अमृत पान कर वापस लौट रहे थे, तो उनके चोंच में लगी अमृत की कुछ बूंदें कदम्ब के वृक्ष पर आकर गिर गई। तब से कदम्ब का पेड़ बहुत हरा भरा हो गया। कदम्ब का पेड़ एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है जिसके साथ भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन जुड़े हुए हैं। कई कवियों ने ब्रिज भाषा में भी इसका वर्णन किया है। यमुना नदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की अनेक कहानियां इस वृक्ष के साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार ये वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण अक्सर बांसुरी बजाया करते थे। जब ब्रिज में कालिया नामक नाग का आतंक फैला हुआ था, तब कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ से ही यमुना में छलांग लगाकर उस नाग को परास्त किया था। इसलिए ये भी माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते थे, तो उनका बहुत जल्दी ध्यान लग जाया करता था और वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसलिए ये भी माना जाता है कि अगर कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया जाए, तो ध्यान की जो अवस्था है, वो बहुत जल्दी प्राप्त होती है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। इस पेड़ के नीचे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, इसलिए आपका ऑरा जो है वो भी धीरे-धीरे अच्छे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी माना जाता है कि कदम्ब का पेड़ जो है वो पार्वती माता का बहुत प्रिय पेड़ है, इसीलिए इसे प्रियवासिनी भी कहा जाता है। कदम्ब के पुष्पों से भगवान कार्तिकेय की और इसकी कोमल टहनियों से भगवान शिव की आराधना की जाती है और माना जाता है कि ऐसा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ये तो था कदम्ब का आध्यात्मिक महत्व जो हमारे पुरातन ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, परंतु अगर हम आज की बात करें तो कदम्ब के औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। इससे बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। कदम्ब में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। इससे कानों का इलाज किया जाता है। अगर कानों में कोई इन्फेक्शन है या कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो इससे उसका भी इलाज किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी कदम्ब का पेड़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इसमें एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। माना जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोन कैंसर जैसी बीमारियों में इसका बहुत अधिक महत्व है। इससे ऐसी बीमारियां बहुत आसानी से ठीक की जा सकती हैं। आगे चलते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल को लेकर, जो आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है। हर एक इंसान का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तो इसके पत्तों में एक बहुत ही जादुई जो शक्ति है, जिससे ये कोलेस्ट्रॉल के हर एक लेवल को कम कर देता है और आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से ठीक हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो, उसे वॉमिटिंग की फीलिंग होती हो, उसे खाना हजम ना होता हो, तो भी कदम्ब के पत्तों का बहुत अधिक महत्व है। उन्हें भी कदम्ब के पत्तों का यूज़ करना चाहिए। ये पेड़ बहुत ही अपने आप में बहुत सारे औषधीय गुण लिए हुए है, जो हमें पता नहीं है, परंतु अगर हम इसे अपने घर में लगाते हैं, तो इससे इसका आध्यात्मिक महत्व भी बढ़ जाता है और इसके औषधीय गुणों को भी आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। कदम्ब का जो फूल होता है, वो बिल्कुल नींबू के आकार की तरह होता है, परंतु ये हल्का पीले रंग का और इसमें हल्के-हल्के रोएँ होते हैं और कदम्ब का जो फूल है वो हल्का तीखा होता है, परंतु इसके औषधीय गुण इतने ज़्यादा हैं कि इसके तीखेपन को भी वो कम कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का बुखार काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो और वो ठीक नहीं हो रहा हो, तो कदम्ब की छाल 50 ग्राम लेकर और 7-8 तुलसी के पत्ते लेकर उसे बारीक पीस कर 1 ग्लास पानी में हल्की आंच में आधे से भी कम होने तक उबाल लें और ठंडा होने के बाद 2-2 चम्मच अगर तीनों टाइम उस व्यक्ति को देंगे, तो उसका बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे और औषधीय गुण भी कदम्ब में मौजूद हैं। इससे घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, इससे पाचन तंत्र ठीक होता है, खाज खुजली ठीक हो जाती है। इससे कोई भी अगर मोच आई हुई हो या आपके शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो, तो आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं।
कदम्ब के पेड़ से मुँह के छाले ठीक हो जाते हैं। कदम्ब के पेड़ को महिलाएँ गर्भावस्था में भी यूज़ कर सकती हैं। माना जाता है कि कदम्ब का इतना अधिक महत्व है कि अगर आपको कोई ज़हरीला जानवर काट ले, जैसे कोई बिच्छू, कीड़ा-मकोड़ा या कोई भी ऐसा ज़हरीला जानवर जो विष फैलाता हो, तो आप कदम्ब के पत्तों के रस को निचोड़ कर अगर उस स्थान पर लगाते हैं, तो ज़हर बहुत आराम से ख़त्म हो जाता है और इंसान ठीक हो जाता है। इस प्रकार कदम्ब के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो हर इंसान को बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। हमारे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा फैल रही है आजकल। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पर कई पेड़ ऐसे हैं जो बहुत सारे औषधीय गुणों के साथ होते हैं, तो उन्हें अपने घर पर भी ज़रूर जगह दें। उन्हें ज़रूर लगाएँ ताकि हमारा